लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचो, चाहे वह अपने करीबी ही क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को कैसे बदलना है, इस विषय पर हम आज एक आपको कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षा लेने के लिए गए। जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति विशाल ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज्यादा विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। विशाल का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। विशाल उन बौद्ध सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी विशाल को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बुद्धिमान सन्यासी ने विशाल से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता लाता हूं। और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने विशाल को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूं। कराता? विशाल ने कहा, हाँ चलो, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। विशाल ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर, आप कहां चले गए? कहां चले गए? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही विशाल गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। ये क्या? यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। विशाल सोचने लगा कि कहीं उस बौद्ध सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी विशाल तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह बौद्ध सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। विशाल झट से उस बौद्ध सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस बौद्ध सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर, आप पागल हो गए हैं। आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूं, जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए।
पहला कारणों है क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण है, वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करे इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा तो तुम वह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहां जब हमारा मन पल पल में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तो तुम इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने व अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो, और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बौद्ध सन्यासी मौन हो गए। विशाल ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपने कही हर एक बात में ही मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपको बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मेरे मन को कभी भी असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर विशाल ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना एक कमेंट अवश्य करें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले हैं? जैसे चारों तरफ लोग तो हैं पर कोई आपका नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलेपन का वह एहसास जो आपको कमजोर बनाता है, वह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है? इस कहानी में हम अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखेंगे। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो आपको खुद से मिलता है। इसे समझने के लिए आपको इस कहानी के हर शब्द को महसूस करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाने वाला हूं जो शायद आपने कभी ना सुने हो। पहले आप एक बात समझिए, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव तब आए जब इंसान अकेला था। स्वामी विवेकानंद ने अकेलेपन में अपनी आत्मा की गहराई को पहचाना और महात्मा बुद्ध ने एकांत में ही अपनी अंतरात्मा को जागृत किया। क्या यह संभव होता अगर यह लोग भी अकेलेपन से डर गए होते? नहीं, यही फर्क है हार मानने और अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलने का। पर सवाल यह है कि हम अकेलेपन को कैसे अपनाएं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक सबल नाम का लड़का रहता था। सबल बचपन से ही बहुत चंचल था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। दोस्तों ने दूरियां बना ली और वह खुद को सबसे अलग अलग महसूस करने लगा। वह हर दिन अपने कमरे में बंद रहता और अपने अकेलेपन को कोसता।
एक दिन सबल की दादी ने उससे कहा, सबल, इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम अकेले हो तब तुमने अपने समय का क्या किया। यह बात सबल के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेले समय का उपयोग अपने भीतर छुपी रचनात्मकता को खोजने में किया। उसने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कहानियां इतनी मशहूर हुईं कि लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन का अक्स देखने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल एक एहसास नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपको अपनी जिंदगी को नया आकार देने का मौका देती है। जब आप खुद को वक्त देते हैं तब आप वह कर पाते हैं जो शायद दूसरों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। आपने यह तो सुना ही होगा कि सबसे बड़ी लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है, और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अकेले समय में आप अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं, अपनी ताकत को निखार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तय कर सकते हैं। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही नजरिए से देखेंगे तो यही आपको बना भी सकता है। आप ध्यान करें, योगा करें या नई चीजें सीखें। जो समय आप दुखी रहने में लगाते हैं उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। दोस्तों, आज आपको ऐसी अनमोल सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। यह एक शुरुआत है आपकी अपनी खुद की कहानी को नए सिरे से लिखने की। और यह सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं है, यह बात है उस आत्मनिर्भरता की जो आपके अंदर छुपी है। यह बात है उस रचनात्मकता की जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात है उस ऊर्जा की जो हर बार आपको गिरने से उठने के लिए कहती है। इस कहानी के अंत में आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन आपका सबसे अच्छा साथी है। और अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने अकेलेपन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपकी असली ताकत है। इसे अपनाएं, इसे समझिए और इसे अपनी नई पहचान बनाने दीजिए। कहते हैं, अकेलेपन में ही इंसान अपनी सच्ची पहचान खोज पाता है। क्या आप मानेंगे कि कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसीलिए छोड़ता है ताकि हम खुद को समझ सके, खुद से जुड़ सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन में अकेलेपन के मायने ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखे। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है सबल की। सबल एक छोटे से कस्बे का लड़का था जो हर किसी की तरह एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसका एक खुशहाल परिवार था, दोस्त थे और वह अपनी पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसके पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया, दोस्त दूर होते चले गए और अपना परिवार भी धीरे धीरे अपनी व्यस्तता में खोने लगा। सबल जो कभी लोगों से घिरा रहता था, अब अकेलेपन की चुप्पी से जूझ रहा था। सबल को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया है। वह अकेले कमरे में बैठा खुद से सवाल करता रहता, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि सबने मुझे छोड़ दिया? यह अकेलापन उसके अंदर एक गहरी उदासी और बेचैनी भर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था तो उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी है, लेकिन वह उदास नहीं थी। वह बार बार उड़ान भरती, पेड़ की डालियों से तिनके लाती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती। सबल ने पहली बार महसूस किया कि वह चिड़िया भी अकेली थी, लेकिन उसने अपने अकेलेपन को अपनी मजबूती बना लिया। वह अपने घोंसले को तैयार कर रही थी ताकि जब वक्त आए तो वह उसमें सुकून पा सके। इस घटना ने सबल को झकझोर दिया। अब वह समझ गया था कि अकेलापन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह हमें खुद को बनाने का मौका देता है। उसी दिन से सबल ने ठान लिया कि वह अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, नई नई किताबें पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबल ने जो अकेलेपन में सीखा वह हर किसी के लिए एक सबक है। उसने महसूस किया
कि अकेलापन एक खाली कागज की तरह है जिस पर आप अपनी जिंदगी के रंग भर सकते हैं। उसने यह भी समझा कि अकेला समय वह खजाना है जिसमें आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। एक दिन जब सबल ने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया तो उसने अपनी तैयारियों से सभी को चौंका दिया। उसे पुरस्कार मिला, लेकिन उससे बड़ी चीज जो उसने हासिल की वह थी खुद पर विश्वास। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने इतनी तैयारी अकेले कैसे की, तो वह मुस्कुराकर बोला, मेरा अकेलापन ही मेरा सबसे अच्छा साथी है। उसने मुझे खुद से मिलवाया और अपनी असली ताकत का एहसास करवाया। सबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ताकत है। यह हमें हमारी कमजोरियों से लड़ने और खुद को एक नई दिशा देने का मौका देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने अकेलेपन को एक नया मोड़ दे सकते हैं? क्या आप इसे अपनी रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं? शायद आपकी कहानी भी किसी सबल की तरह किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। इस कहानी से एक और बात निकल कर आती है, अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, यह एक मौका है। यह वह समय है जब आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे अकेलापन हमें खुद को और गहराई से जानने का मौका देता है और कैसे आप इसे अपनी आत्म विकास का माध्यम बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि हमारी सबसे गहरी बातें, हमारे सबसे गहरे डर और हमारे सबसे सुंदर सपने तभी सामने आते हैं जब हम अकेले होते हैं? शायद यही कारण है कि अकेलापन हमें सबसे ईमानदार बना देता है। आज हम उस अकेलेपन से जुड़े एक ऐसे पहलू की बात करेंगे जो आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ देगा। सबल की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। वह जब अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना रहा था तो उसने एक और अनमोल चीज सीखी। वह था दूसरों के साथ साथ गहराई से जुड़ने का हुनर। यह कनेक्शन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि भावनाओं और समझ का था। एक दिन सबल अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, जब मैं अकेला था तो मैंने खुद को समझा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे से बातें करते हुए भी अकेले हैं। ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सबल, बातें करना और जुड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। और यह तब होता है जब हम सच में सुनने की कला सीखते हैं। सबल ने उनकी बात पर विचार किया। उसने महसूस किया कि हम अक्सर दूसरों को सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही कारण है कि हमारे संवाद गहरे नहीं होते। उसने यह भी जाना कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखते हैं तभी हम दूसरों को सही मायने में सुन सकते हैं। एक दिन सबल ने इस सीख को आजमाने का फैसला किया। सबल ने अपने एक दोस्त मानव के साथ समय बिताया जो हमेशा चुप चुप सा रहता था। सबल ने मानव से बिना किसी रुकावट के उसकी पूरी बात सुनी। उस दिन मानव ने उसे अपने दिल की वह बात बताई जो उसने किसी और से कभी साझा नहीं की थी। सबल ने महसूस किया कि जब हम बिना जज किए किसी रुकावट के किसी को सुनते हैं तो हम उनसे एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। गुरुजी ने उसे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, सबल, गहरे संवाद सिर्फ शब्दों से नहीं होते बल्कि हमारी आंखों, हमारे हाव भाव और हमारी मौजूदगी से भी होते हैं। जब तुम सच में किसी के साथ हो तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह से उनके साथ हो। यही असली कनेक्शन है। यह समझने के बाद सबल ने अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि जब वह लोगों के साथ ईमानदारी और पूरी मौजूदगी के साथ बात करता तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बातों का महत्व है। सबल ने एक और बात सीखी। उसने पाया कि गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी होने चाहिए। उसने हर रात अपने साथ समय बिताना शुरू किया। वह अपनी गलतियों पर विचार करता, अपने सपनों को कागज पर लिखता और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। यह उसके लिए आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन गया। तो क्या आप अपने जीवन में गहरे संवाद बना पा रहे हैं? क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या सच में दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने अकेलेपन को इस स्तर तक ले जा सकते हैं
कि वह आपको खुद से और दूसरों से गहरे स्तर पर जोड़ दे। आगे की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे गहरे संवाद सिर्फ रिश्ते बनाने को याद रखें। गहरे संवाद हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह वह पुल है जो अकेलेपन को आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता और आत्मविकास से जोड़ता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अकेलापन एक ऐसा साथी है जिसे सही तरीके से अपनाने पर वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जो आपके अकेलेपन को सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली शक्ति में बदल सकते हैं। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे सबल ने अपने अकेलेपन को गहरे संवाद और आत्म जुड़ाव का माध्यम बनाया, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक सबक था। अकेलापन हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो लोग इसे समझते और इसका सही उपयोग करते हैं वही अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। तो सबसे पहला सुझाव यह है कि आप अपने अकेलेपन को एक खाली कैनवास की तरह देखें। जब आपके पास समय और स्थान हो तो खुद से यह पूछें कि आप अपनी जिंदगी में क्या जोड़ना चाहते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचें। अगर आप हमेशा से पेंटिंग करना चाहते थे तो यह सही समय है। अगर आपको संगीत से प्यार है तो इसे अपना साथी बनाइए। अकेलापन आपको वह अवसर देता है जो भीड़ में खो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अकेले समय को आत्मविश्लेषण का समय बनाएं। अपने दिन की घटनाओं पर विचार करें, उन भावनाओं को समझें जो आपको परेशान करती हैं। एक डायरी ले और उसमें अपने विचार लिखें। यह प्रक्रिया न केवल आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगी बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगी। सबल ने यही किया था। उसने अपने विचारों को शब्दों में बदला और पाया कि उसकी सबसे बड़ी समस्याओं का हल उसके अंदर ही छिपा था। तीसरा सुझाव यह है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। अकेलेपन का सही उपयोग तब होता है जब आप इसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठकर योगा करें, ध्यान लगाएं या कोई ऐसा व्यायाम करें जो आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा बल्कि आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास भी बनाएगा। चौथा तरीका यह है कि कुछ नया सीखने का साहस करें। अकेलापन एक ऐसा समय है जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं या किसी नई कला में महारत हासिल कर सकते हैं। यह न केवल आपको व्यस्त रखेगा बल्कि आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि अपने अकेलेपन को दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बनाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को अपनी कहानी सुनाएं या किसी संगठन के साथ जुड़े। जब आप दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं तो आपका अकेलापन खुद ब खुद चला जाता है। तो क्या आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसे रचनात्मकता, आत्म जुड़ाव और आत्मनिर्भरता का माध्यम बना सकते हैं? इस सफर में आपके पास हर कदम पर अवसर है। अपने अकेलेपन को अपनाएं, उसे समझें और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। कैसे हम अपने अकेलेपन को गहरे अर्थ और आत्मविकास का माध्यम बना सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक ताकत है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। अकेलापन एक अंधेरी गुफा की तरह हो सकता है जहां पहले कदम पर डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुफा के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें अनगिनत खजाने छिपे हैं। ये खजाने हैं आपकी ताकत, आपकी रचनात्मकता और आपकी सच्ची पहचान। सबल की यात्रा ने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। यह एक ऐसा साथी है जो हमें खुद से जोड़ता है और दूसरों से जुड़ने की ताकत भी देता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तो दुनिया की शोरगुल भरी आवाजें धुंधली पड़ने लगती हैं। और यही वह पल होता है जब आप अपने जीवन में एक गहरा बदलाव लाने के लिए तैयार होते हैं। गहरे संवाद सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी जरूरी है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपने डर, असुरक्षा और सपनों का सामना करते हैं तो आप एक नई रोशनी में खुद को देख पाते हैं। और यही रोशनी आपको दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने की ताकत देती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है
कि जब आप अपने अकेलेपन को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया के हर अकेले इंसान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि अकेलापन एक ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। और जब आप इस भाषा में दूसरों से बात करते हैं तो आप सिर्फ उनके दिल तक नहीं बल्कि उनकी आत्मा तक पहुंचते हैं। तो आज इस वीडियो का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करेंगे जो शायद आपके जीवन को बदल दें। अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है। यह आपको खुद को खोजने, अपनी ताकत को पहचानने और दूसरों के साथ सच्चा कनेक्शन बनाने का मौका देता है। इसे अपनाएं, इसे समझिए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखें, जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तभी आप दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकते हैं और यही जीवन का सबसे गहरा कनेक्शन है। अगली बार जब आप अकेले हो तो उसे एक मौका दीजिए। शायद वह आपके जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हो। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। मानव अपनी पत्नी की जलती चिता के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। कुछ दिनों पहले उसकी अपनी पत्नी से किसी बात पर बहस हो गई थी और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसके बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मानव बिलक बिलक कर रोते हुए एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि मुझे इस बात का कभी कोई एहसास नहीं था, कोई अंदाजा ही नहीं था कि मेरे शब्द किसी की जान ले सकते हैं। काश ये मुझे पहले पता होता कि मेरे शब्द किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं अपनी जुबान पर हमेशा काबू रखता, उसे बांध कर रखता, हमेशा सोच समझकर उसका प्रयोग करता। लेकिन मैं ना समझ हूं, मैं मूर्ख हूं और मेरी मूर्खता के कारण तुमने अपनी जान दे दी। अब मानव को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मानव सोच रहा था, अगर इस गलती को ठीक करने का कोई भी उपाय होता तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी ये गलती सुधार लेता। लेकिन इस गलती को सुधारना नामुमकिन था, क्योंकि इसके लिए उसे अतीत में वापस जाकर अपने वो शब्द वापस लेने होंगे। और जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। दोस्तों, आज की मानव की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने शब्दों का सही उपयोग करके कामयाब बनता है और एक मूर्ख आदमी किस तरह अपने शब्दों के जाल में फंसकर जीवन भर पछताता रहता है। बेहोशी में, गुस्से में या फिर मूर्खता में हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है। हम सबके जीवन में ये घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि पूरे समुदाय के लिए है, पूरे समाज के लिए है। और यह कहानी सबको सुननी चाहिए, क्योंकि आखिरकार शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही अपने रूठते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद मानव बहुत उदास रहने लगा था। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वो अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार स्वयं को मानता था, इसीलिए उसकी खुद की भी जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जब मानव अपनी पत्नी की चिता के पास बैठा पश्चाताप कर रहा था, तभी वहां से एक बौद्ध महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी तो वो उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। बौद्ध महात्मा ने पाया कि रात के समय पूरा शमशान घाट खाली पड़ा था और वहीं पर एक चिता के सामने एक आदमी बैठकर बिलक बिलक कर रो रहा था। उस आदमी को दिलासा देते हुए जब सन्यासी को यह पता चला कि उसके शब्दों के कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, तो बौद्ध महात्मा ने अपने सभी शिष्यों के साथ उस आदमी को भी जीवन की अनमोल सीख देने की सोची। उस बौद्ध महात्मा ने कहना शुरू किया कि हमारे शब्द दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। हमारे शब्द बिना कोई खून बहाए किसी की भी जान ले सकते हैं, और इसके विपरीत हमारे दुश्मन को हमारे शब्द हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं। इसलिए इंसान को अपने शब्द सोच समझकर चुनने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे शब्द दूसरों पर क्या प्रभाव डालेंगे। शब्दों के बारे में सबसे पहली बात जो जानने योग्य होती है वो यह है कि जो जितना कम बोलता है उसके शब्द उतने ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, और जो जितना ज्यादा बोलता है लोग उसको उतना ही कम सुनना पसंद करते हैं।
इसको ऐसे समझो कि बाजार में जो वस्तु ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, लोग उसको उतना ही कम खरीदना चाहते हैं, तभी तो वो बाजार में ज्यादा उपलब्ध है। और वहीं पर जो वस्तु बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध है, लोग उसको उतना ही ज्यादा खरीदना चाहते हैं, उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है। और यही बात हमारे शब्दों पर भी लागू होती है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो बेवजह हमेशा बोलते ही रहते हैं। इसी वजह से उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो समाज में हास्य का पात्र बन जाते हैं। और वहीं पर जो लोग बहुत कम बोलते हैं, लोग उसको सुनना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है और वो बहुत सोच समझकर ही अपने निर्णय लेते हैं और तभी कुछ बोलते हैं। दूसरी सीख यह है कि अपने शब्दों का उपयोग कभी भी किसी का मजाक बनाने के लिए मत करना। शीश महल में जब दुर्योधन ठोकर खाकर गिर पड़ा था, तो वहां द्रौपदी की हंसी छूट गई थी, जिसके कारण दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति कड़वाहट पैदा हो गई थी और तभी उसने द्रौपदी से बदला लेने का निश्चय कर लिया था। अनजाने में जब भी आप किसी का मजाक बनाते हैं, दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं या उसकी हंसी उड़ाते हैं, तो आपके यही शब्द सामने वाले को आपका सबसे बड़ा शत्रु बना देते हैं। और समय आने पर यह व्यक्ति आपसे बदला लेने के लिए आपको धोखा भी देगा और अन्य लोगों के सामने आपका मजाक भी बनाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक पिता और पुत्र के बीच दूरियां बनने का यह एक बड़ा कारण होता है। जब एक पिता बार बार अपने बेटे को नालायक, निकम्मा, बेवकूफ ऐसे शब्द बोलता है, सबके सामने अपने बेटे का उपहास उड़ाता है, तब उस बेटे के मन में अपने पिता के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब यदि बुढ़ापे में बेटा अपने पिता की देख रेख ना करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटे के अंदर ईर्ष्या का बीज खुद उस पिता ने ही बोया था, जो समय के साथ अब पेड़ बन गया है। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखने की है कि आपने बेटे की बुराई किसी दूसरे के सामने ना करे, हो सके तो उसको अकेले में ही समझाए। अगर आप अपने बेटे की बुराई दूसरों के सामने करोगे तो वह बेटा आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा और पूरी जिंदगी बाप बेटे की यूं ही निकल जाती है, बिना एक दूसरे को समझे और बिना एक दूसरे को जाने। और इस परिस्थिति में बाप बेटा कभी खुलकर अपना प्यार एक दूसरे के प्रति जाहिर ही नहीं कर पाते। और सबसे ज्यादा यह चीज पिता और बेटे के बीच में देखने को मिलती है। इसीलिए अपने रिश्तों को अगर मजबूत करना है तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू करो। एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं की कदर करें, ना कि उनकी भावनाओं का मजाक बनाएं। इसीलिए सतर्क रहे, सतर्कता पूर्वक, होश पूर्वक अपने शब्दों का चयन करे। ऐसे शब्द कभी भी इस्तेमाल मत करे जो दूसरे के मन को ठेस पहुंचाते हो, उनके मन को दुखी करते हो, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाकर उनकी परिस्थितियों का मजाक बनाकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आज आप अच्छी परिस्थिति में हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे की कठिन परिस्थिति का मजाक बनाएं, क्योंकि समय की एक फितरत होती है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। आज आपका अच्छा समय चल रहा है तो हो सकता है कि कल आपका समय बदल जाए, और बदलते समय में जब आपका कोई मजाक बनाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे लोगों को भी आपकी बातें चुभती हैं, लेकिन आपको उस बात का एहसास नहीं हो पाता है। दूसरे की कठिन परिस्थिति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जो उसे सहानुभूति प्रदान करें, उसे हिम्मत दे, उसे आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करें, ना कि उसका उपहास बनाएं, ना कि उसका मजाक बनाएं। तीसरी बड़ी सीख जो हमें शब्दों की ताकत के बारे में जाननी चाहिए, वो ये है कि मौन का अभ्यास करने से, चुप रहने का अभ्यास करने से ही हमें शब्दों की सही ताकत का अंदाजा लग पाता है। जब तक हम सिर्फ बोलते रहते हैं, तब तक हमें शब्द व्यर्थ लगते हैं, और जब हम मौन रहने का अभ्यास करते हैं, तब हमें शब्द मोती की तरह मालूम होते हैं। जब हमें पता चलता है कि शब्दों की अपनी कितनी ताकत होती है और वो किसी की जिंदगी को कैसे बना या बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का, यानी कि मौन रहने का अभ्यास करें। ध्यान साधना करने से इंसान का मन भी शांत हो जाता है और वो अंदर से मौन रहना भी सीख जाता है।
और जब वो अंदर से मौन होता है तभी उसके अंदर अभूतपूर्व शक्ति का जन्म होता है जिसे वो महसूस कर पाता है। इसलिए ध्यान साधना का अभ्यास करते करते अंदर से मौन होते चले जाएं। और जब आप अंदर से मौन हो जाएंगे तभी आपको असली आनंद का अनुभव होगा। तभी आपको ये सत्य पता चलेगा, तभी आपको ये अनुभूति होगी कि आपके शब्दों में आपकी भावनाएं छुपी हुई हैं। आपके मन में जो चल रहा होता है वो आपके शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। किसी की भी मन की बात जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके शब्दों में छुपी भावनाओं को समझें। हो सकता है ऊपर से कोई आदमी आपकी तारीफ कर रहा हो लेकिन उसके मन में आपके प्रति घृणा भरी हो, तो वो बात आपको उसके शब्दों की बोलने के तरीके से, उसके चेहरे के हाव भाव से और उसकी भावनाओं से पता चल जाएगा। अगर आप होश पूर्वक उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, क्योंकि शब्दों के पीछे भावनाएं छुपी होती हैं। उन भावनाओं को पकड़ना सीखिए, उसके बाद आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूसरों के झूठे शब्द जाल में आप कभी नहीं फंसेंगे। लोगों की पहचान करने की शक्ति यहीं से जन्म लेती है। कौन इंसान कैसा है, भविष्य में आपके रिश्ते उसके साथ कैसे रहेंगे, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की होती है वो यह है कि शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। इसीलिए जो भी आपके करीब हैं, जो भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं या फिर जो भी लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, जिनके ऊपर आपके शब्दों का असर बहुत जल्दी होता है, उनसे हमेशा सोच समझकर बात करें। कोई भी उनसे ऐसी बात ना बोले जिनसे उनकी भावनाएं आहत हो जाएं, क्योंकि अगर आपके शब्दों के माध्यम से उनकी भावनाएं आहत होंगी तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आएंगी, आपके घर से सुख शांति गायब हो जाएंगी, आप हमेशा तनाव में रहने लगेंगे। जब अपने रूठ जाते हैं तो हम भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए अपनों को हमेशा खुश रखें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अक्सर गुस्से में उत्तेजित होकर हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा रहता है। पति अपनी पत्नी से, बाप अपने बेटे से ऐसे शब्दों का चुनाव करके बात करें जिससे कि आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत बन जाएं, क्योंकि आप उनके सबसे ज्यादा करीब होते हैं और आपके शब्द उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। दूसरे क्या कहेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसका उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनके प्रति तो कम से कम संवेदनशील रहना सीखिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, आपका जीवन बिना तनाव के शांतिपूर्वक बीते। इस तरह मानव को दिलासा देकर वो बोध महात्मा अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। इस कहानी का सार यह है कि हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी को जीवन दे सकते हैं या फिर किसी का जीवन नष्ट कर सकते हैं। हमारी बातों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी बातें कैसे सुनी जाएंगी और कैसे प्रभावित होंगी। शब्दों का सही और संयमित उपयोग करने से ही हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें, उनके मनोभाव को समझने का प्रयास करें और हर परिस्थिति में ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो हौसला बढ़ाएं और सुखद वातावरण का निर्माण करें। याद रखें कि शब्द केवल कहने के लिए नहीं होते, बल्कि उनका असर हमारे आसपास के हर रिश्ते पर पड़ता है। सही शब्द ही रिश्तों की डोर को मजबूती देते हैं और असंयमित शब्द इस डोर को तोड़ सकते हैं। नमो बुद्धाय। जीवन में हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे निर्णय ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यह कहानी एक ऐसे युवा मानव की है जो कठिन परिस्थितियों में जीते हुए भी अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने की कोशिश करता है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के असाधारण अनुभवों की है, जिसमें उसकी ईमानदारी, लालच और नैतिकता की परीक्षा ली जाती है। एक रहस्यमय फकीर के साथ मानव का यह सफर हमें सिखाता है कि हमारे मन के अनियंत्रित विचार हमें कितना भटकाते हैं और कैसे सही समय पर सही निर्णय लेना हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इस कहानी में महात्मा बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं को भी समझाया गया है, जो हमें यह बताते हैं
कि मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ आप भी जानेंगे कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। 24 साल का बालक मानव सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वह काम पर जाता था और रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर मानव पर पड़ी, जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी मानव उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर मानव से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मानव उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए, आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर मानव ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी मानव को यह एहसास हुआ, जेड की यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। मानव और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह मानव उन फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह ठेला इतना भारी है? इस पर वह फकीर आदमी मानव को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह ठेले में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर मानव मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली ये ठेला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही मानव के मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। मानव हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह मानव उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा? चलिए, आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर मानव से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर मानव मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए मानव से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी मानव को थमा दी। मानव ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही मानव ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजनी है। इस पर वह फकीर मानव को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी में बहुत वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस मानव का दिमाग तेजी से काम करने लगा था।
वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन मानव उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही मानव के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो ये फकीर मेरे पीछे कब तक दौड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहां पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। मानव यह सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूं, ये फकीर बाबा ना जाने कहां से आ रहे हैं और क्या खोज करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। मानव दो ठेले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा मानव से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरियां खुल ना जाए। इस पर मानव उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर मानव से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर मानव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु मानव जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, ये सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाता हूं। मानव के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। मानव का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उसका मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी मानव के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार मानव यह सोच रहा था कि लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे। अगर यह कोई व्यापारी होते तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है यह कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ मानव अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी मानव उन फकीर से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। मानव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वह सारे पैसे निकाल लूं। ये सोचकर जब मानव ने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले।
यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। यह सब देखकर मानव बड़ा हैरान था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर मानव बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए
जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन पर दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है। वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।